राशि चक्र की छठवीं राशि कन्या राशि, जिसके स्वामी होते हैं बुध। और इस राशि की जो आकृति है, चिन्ह है, उसमें हाथ में धान और अग्नि लिए हुए कुमारी कन्या का चित्र आता है, जो कि अपने आप में कुछ विशेष चीज़ को बताता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। वर्ष 2022 का साल इस विशेष राशि के लिए कैसा जाने वाला है, आइए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी के इस चैनल में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा होगा। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब करें, ताकि राशिफल और अन्य जो वीडियोस हम करंट अफेयर्स पे बनाते हैं उसका पूरा लाभ आपको मिले, आपको उसका नोटिफिकेशन आए और तुरंत आप उसको देख सकें। दोस्तों, कन्या राशि की हमें बात करना है, कन्या लग्न की बात करना है। जिसकी भी कन्या लग्न और कन्या राशि है उसके लिए वर्ष 2022 का जो समय है वो कैसा रहेगा, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो कन्या राशि में दो क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं और उनका समय उतना अच्छा नहीं चल रहा है पिछले लगभग 15-20 दिनों से। लेकिन आने वाला समय उनका कैसा रहेगा ये हमें जानना है। इसको जानने के पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो एनालिसिस है इसमें चूंकि वर्ष 2022 में ग्रहों की परिस्थितियां इस तरह से बन रही हैं कि अप्रैल तक जो प्रमुख ग्रह हैं, गुरु वो कुंभ राशि में रहेंगे, शनिदेव मकर राशि में रहेंगे और राहु और केतु का गोचर जो है वो वृषभ और वृश्चिक राशि में रहेगा। अभी भी यही स्थितियां इनकी बनी हुई हैं। लेकिन अप्रैल से सबसे पहले 11 अप्रैल को राहु चले जाएंगे मेष राशि में, केतु चले जाएंगे तुला राशि में। उसके बाद 12 अप्रैल को बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और वो चले जाएंगे मीन राशि में, अपनी खुद की राशि में। और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक रहेंगे कुंभ राशि में। तो इसलिए हम अप्रैल तक एक कुछ अलग फलित होगा आपकी राशि पर ग्रहों का, और अप्रैल के बाद कुछ अलग फल मिलेगा। तो भविष्य फल जानने के पहले आइए समझते हैं कि 6वें नंबर की ये राशि किस तरह की प्रकृति की होती है, क्या इनके मूलभूत गुण होते हैं। इस राशि का चिन्ह तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया है। इसके स्वामी होते हैं बुध। पृथ्वी तत्व की ये राशि है, द्विस्वभाव राशि है। ये डुअलिटी इनके भी नेचर में होती है और स्त्रीलिंग और स्त्रीत्व के गुणों से वाली राशि है ये, और इनका जो स्वभाव है वैश्य प्रकृति का होता है। इनके व्यक्तित्व में जो प्रमुख बातें हैं वो पहली बात है कि दोहरा व्यक्तित्व इनका होता है, क्योंकि द्विस्वभाव है। लेकिन चूंकि बुध इसके स्वामी है तो काफ़ी ये विद्वान राशि है और अपने दिमाग से काम करने वाली ये राशि है। आलोचक राशि है, मनोरंजक राशि भी है और लेखन आदि में रुचि लेने वाली राशि है। हमेशा क्रियाशील रहना पसंद करते हैं इस राशि के लोग, और व्यावहारिक ज्ञान इनके पास जो है वो बहुत रहता है। व्यावहारिक ज्ञान की कमी नहीं होती। इस राशि के जातकों को लाइफ काफ़ी एक्सपीरियंसेस देती है,
या लाइफ के एक्सपीरियंसेस को ये काफ़ी अच्छे से नोटिस करते हैं और व्यावहारिक ज्ञान की इनमें कमी नहीं होती। यदि आपके अंदर व्यावहारिकता की कमी है या जो दुनिया के जो प्लस एंड माइनसेस हैं उसको अगर आप ठीक से समझ नहीं पाते हैं, तो अगर आपका कोई कन्या लग्न या कन्या राशि का मित्र है तो आप उससे मित्रता प्रगाढ़ कर लीजिए। जीवन के ये जो घुमाव हैं उन घुमावों का क्या तात्पर्य है, ये काफ़ी अच्छे से ये राशि आपको समझाने में सफल रहेगी। अब अगली बात जो मैंने पहले आपसे की थी कि इस राशि का जो चिन्ह है वो एक स्त्री है जो कि हाथ में बाली और गेहूं की बालियां, धान की बाली और अग्नि पकड़े हुए है। तो यही इस राशि की प्रकृति बताता है कि ये राशि काफ़ी पहले से प्रिपरेशन को इम्पोर्टेंस देती है। कोई महिला यदि अग्नि भी साथ में लेके चल रही है और अनाज भी साथ में लेके चल रही है तो आप ये समझ लीजिए कि अपने सस्टेनेंस के लिए वो कितनी जागरूक है और कितनी तैयारी है उसकी। इसी तरह की प्रकृति इस राशि के जातकों की होती है। अपने सस्टेनेंस के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए काफ़ी पहले से और काफ़ी अच्छी प्लानिंग करके ये राशि चलती है और काफ़ी सफलतापूर्वक अपने कार्यों को संपादित करती है। इस राशि के जो जातक हैं, जैसा कि इस राशि को स्त्री के द्वारा दर्शाया गया है और नाम भी है कन्या राशि, तो इस राशि के जातकों में कुछ स्त्रियोचित गुण, जो स्त्रियों के अच्छे गुण हैं, वो भी पाए जाते हैं। जैसे सुंदरता का गुण, कोमलता का गुण, वाणी में जो सौम्यता है उसका गुण, माधुर्य का गुण। और कहा जाता है कि जब किसी पुरुष में स्त्रियोचित गुण आते हैं तो वो महान हो जाता है, वो देवता तुल्य हो जाता है। जैसे कि बहुत से महापुरुष हैं, महावीर हों, गौतम बुद्ध हों या ईसा मसीह हों, स्वामी रामतीर्थ हों, उनके बारे में इस तरह की व्याख्या और विवेचना की गई है। तो ये कुछ अच्छे स्त्रियों के गुण, जो एक केयर वाला गुण है, वो इस राशि के पुरुषों में भी पाया जाता है, स्त्रियों में तो पाया ही जाता है। तो इसलिए काफ़ी केयरिंग एटीट्यूड वाली ये राशि बन जाती है, ये लग्न बन जाती है। बाल्यावस्था में आपका, यानी कि इस लग्न और राशि के जातकों का थोड़ा संघर्षपूर्ण समय रहता है, लेकिन जैसे जैसे मध्य अवस्था आती है उसके बाद काफ़ी पूर्ण सुख का जीवन इस लग्न और इस राशि के जातक व्यतीत करते हैं। पुत्र संतति की प्राप्ति होती है और अच्छा सहयोगपूर्ण जीवन इनको प्राप्त होता है। इस राशि में जो प्रमुख गुण है वो, जैसा मैंने बताया, बड़े अच्छे लेखक होते हैं, ये बड़े अच्छे आलोचक भी होते हैं। आलोचना के पॉइंट्स इनको बहुत आसानी से मिलते हैं। मनोरंजन भी इनकी बातों में बहुत होता है, क्योंकि ये आलोचना को भी मनोरंजक ढंग से पेश करना जानते हैं और ये सबसे बड़ी बात होती है। तो अपने आप में ये बड़ी ही विशिष्ट राशि है, बड़ी ही प्रैक्टिकल राशि है, जीवन के उतार चढ़ाव को समझती है, बड़ी ही केयरिंग राशि है, स्त्रियोचित गुण वाली है और बड़ी ही बुद्धिमान राशि है और साथ ही मनोरंजक भी है, एनालिटिकल भी है। तो बहुत ही गुणवान ये राशि है, ऐसा मैं मानता हूँ। अब आइए जानते हैं कि इस राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 किस तरह की सौगातें लेके आ रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के मामले में ये वर्ष अच्छे फल लेके आएगा आपके लिए। अगर कोई पुरानी बीमारी वगैरह आपकी चल रही है तो उसका इलाज आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा, इलाज मिल जाएगा।
एक सही दिशा में आपका ट्रीटमेंट आगे बढ़ेगा। स्वास्थ्य अगर आपका ठीक ठाक से रहता है तो और अच्छा हो जाएगा। फिटनेस की तरफ आप और ध्यान देंगे और काफ़ी अच्छा स्वास्थ्य इस वर्ष आपका रह सकता है। दूसरा जो बिंदु है वो है शिक्षा का। जो इस वर्ष विद्यार्थी वर्ग हैं उनको अच्छी सफलता मिलेगी, कोई बहुत बड़ी डिग्री उनको मिल सकती है। हायर स्टडीज़ के लिए बहुत उत्तम समय है। अगर आप चाहते हैं हायर स्टडीज़ में इनरोल कराना तो और विलम्ब ना करें। ऑलरेडी आपको पहले शुरू कर देना था, पिछले वर्ष से शुरू कर देना था। अगर अभी तक आपने नहीं शुरू किया है तो अभी तुरंत इसको शुरू करने का प्रयास करिए। उच्च शिक्षा में बड़ी अच्छी सफलता ये आपको दिला सकते हैं ग्रह। दूसरी बात, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी अप्रैल से लेकर जुलाई तक का समय आपके लिए बहुत ही सकारात्मक है। कोई बड़ा एग्ज़ाम उस समय आप निकाल सकते हैं, पास कर सकते हैं। और कोई ऐसा एग्ज़ाम जिसको करने के बाद आपको नौकरी लग जाए या आपको और अच्छी संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिले, ऐसे एग्ज़ाम्स निकालने के काफ़ी प्रबल चांसेस, काफ़ी प्रबल संभावनाएं वर्ष 2022 समेटे हुए हैं, विशेष करके अप्रैल से जुलाई के मध्य। परिवार के मामले में अगर हम जानना चाहें तो परिवार के लिए भी समय अच्छा है। वर्ष के अंत में मंगल काफ़ी लंबे समय तक शुक्र की राशि में स्टे करेंगे। अक्टूबर सितंबर से लेके लगभग 2023 के जनवरी फरवरी तक वो वृषभ और मिथुन राशि में घूमते रहेंगे। तो वर्ष के अंत का समय जो है वो पारिवारिक मामलों में कुछ परेशानीदायक हो सकता है। समझ लीजिए अगस्त से ही आप मान लीजिए, अगस्त से लेके अक्टूबर तक का समय पारिवारिक मामलों में कुछ परेशानीदायक हो सकता है। अदरवाइज ब्रॉडली परिवार के मामलों में एकदम बढ़िया समय है। परिवार में किसी की वृद्धि हो सकती है। संतान अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो संतान प्राप्ति के पूर्ण अवसर हैं, विशेष करके अप्रैल के महीने तक। शादी विवाह के योग्य जो लोग हैं उनका अप्रैल तक निश्चित रूप से विवाह हो जाएगा। और अगर अप्रैल तक नहीं भी हो पाया तो इस वर्ष के अंत तक तो हो ही जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा समय है विवाह के मामले में। परिवार के मामले में आपके परिवार में किसी की वृद्धि होने के बहुत प्रबल चांसेस हैं इस वर्ष। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंध नए आपके बने होंगे ऐसा हमें लगता है। विगत 2 वर्षों से, 1.5-2 वर्षों से शनिदेव आपके प्रेम के स्थान में बैठे हुए हैं, तो एक स्थायी प्रेम संबंध की प्राप्ति आपको हो चुकी होगी। और अप्रैल से जुलाई के मध्य उसके स्थायित्व के बारे में आपको थोड़ा सोचना होगा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह अप्रैल से जुलाई के दरमियान उस मामले में हो सकती है। शेष वर्ष पर्यंत प्रेम संबंध के मामले में अच्छा समय है। मित्रों के मामले में मित्रों को कुछ कष्ट की स्थिति हमको दिखाई देती है। आपके मित्र कुछ परेशानी महसूस कर सकते हैं इस वर्ष, हालांकि आपका सहयोग उनको पूरी तरह से रहेगा। अगला जो बिंदु है वो है धन संपत्ति का। धन संपत्ति के मामले में ये वर्ष सकारात्मक है। कार्य आपका काफ़ी अच्छा बढ़ेगा। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार के क्षेत्र में अच्छी सफलता ये वर्ष आपको दिलाने वाला है। ईश्वर का आशीर्वाद इस वर्ष आपको मिलेगा, विशेषकर अप्रैल के महीने तक। अप्रैल के बाद भी व्यापार के मामले में बहुत बड़ी सफलता अप्रैल से दिसंबर के बीच का समय आपको दिलाएगा। अगर आपका काम धंधा नहीं चल रहा था, ठप्प की स्थिति थी, तो वो पुनर्स्थापित होगा। काम धंधा चल रहा है तो उसमें बढ़ोतरी होगी, विस्तार होगा। नए कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलप होंगे, कोई नया व्यावसायिक संबंध आपका जुड़ सकता है जो कि काफ़ी सकारात्मक फल आपके लिए लेके आएगा। नौकरी पेशा जो लोग हैं
उनके लिए भी समय अच्छा है। और विशेष करके अप्रैल तक का जो समय है वो आपको पदोन्नति वगैरह दिला सकता है। गुरु का आशीर्वाद उस समय आपको रहेगा। अप्रैल तक आपको अच्छी पदोन्नति का लाभ, इंक्रीमेंट का लाभ मिल सकता है। उसके बाद का समय भी अति उत्तम है। जीवन में एक नई छलांग, उन्नति के मामले में कुछ ना कुछ प्रमोशन आपको ये दिला सकता है, ऐसा मेरा मानना है। खासकर शुरू के 6-7 महीने, तो शुरू के 6-7 महीने का जो समय है ये आपको कैरियर के मामले में उन्नति कारक है। स्वास्थ्य के मामले में एक बात ऐड करना चाहूँगा कि अप्रैल के बाद का समय पेट से संबंधित समस्याओं के लिए आपको कुछ तकलीफ दे सकता है। और सिर में दर्द या सिर की जो समस्याएं हैं, ये 2 समस्याएं आपको राहु के ट्रांजिट की वजह से, केतु के ट्रांजिट की वजह से आपको हो सकती हैं। सिर की समस्या, मुख में कुछ छाले, मुंह से संबंधित समस्याएं, पेट से संबंधित समस्याएं, ये आपको परेशान करेंगी। हार्निया की बीमारी हो या पाइल्स वगैरह की शिकायत, ये अगले 1.5 वर्षों में अप्रैल के बाद आपको परेशान कर सकती है। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी दोस्तों आपकी राशि के लिए। और उपाय की हम बात करें तो अप्रैल के बाद आपको राहु केतु की शांति का उपाय निश्चित रूप से करना चाहिए। दोनों के शांति मंत्रों का जाप दैनिक रूप से करें। और अगर ज़्यादा महादशा वगैरह भी आपकी खराब है तो किसी योग्य ज्योतिष से सलाह लेके राहु केतु की शांति का अनुष्ठान भी आप करा सकते हैं। शेष ग्रहों की परिस्थितियां उतनी खराब नहीं हैं, अच्छी हैं। ये वर्ष आपको धन संपदा दे के जाएगा, व्यापार में, परिवार में उन्नति दे के जाएगा। तो इस वर्ष के लिए स्लोगन है, उम्मीदें बरकरार हैं, आसमां और भी हैं आगे बढ़ने के लिए। नमस्कार।